हम कर रहे हैं मॉडल, और आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा मॉडल पे, लास्ट क्लास रहेगी मॉडल पे, क्योंकि हमने 10 मॉडल कर लिए हैं। आज हम करेंगे मस्ट और टू और यूज। ठीक है, पहले हम लेते हैं मस्ट। देखिए मस्ट, अगर हम बात करें शुड की और मस्ट, दोनों ही एडवाइस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सलाह देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इसमें मस्ट के और शुड के कई एग्जाम्पल आपस में क्रॉस हो रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। दूसरा, क्योंकि सलाह के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है और मस्ट का भी किया जाता है। फिर अंतर की बात करें, जो आपकी सलाह एम्फेटिक, जिस पर जोर डाला जाएगा, उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्ट का हम बात करें, बाहर बारिश हो रही है तो हम किसी को सलाह देते हैं कि भाई आपको अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, it is raining outside, it is raining outside। तो क्या कहेंगे, जबरदस्त सलाह के लिए। ठीक है, दूसरा यूज इसका बनेगा मस्ट का, कोई काम मना कर रहे हैं लेकिन मना भी कैसा, जबरदस्ती के लिए, या ये कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए हम उसको मना कर रहे हैं कि ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा समस्या हो जाएगी। जैसे मैंने किसी बच्चे को सलाह दी, यू मस्ट नॉट, जैसे लिख सकते इसके शॉर्ट में, यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी को टच करेंगे तो रुके। यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो गया किसी कार्य को मनाही के लिए। दूसरा इसका यूज हम करेंगे मस्ट का नैतिकता के लिए, या मैं कहूँ ऐसे कार्य के लिए जो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई इस तरह का कार्य हो रहा है जिसमें मैं कहूँगा कि मुझे आप जाना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ। इलेक्ट्रिसिटी, मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इसका जो यूज होगा वो ऐसी कार्य के लिए जो करने के लिए व्यक्ति बाध्य हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास कोई कॉल आए, या मैं कहूँ कोई ऐसा काम याद आ जाए जिसमें कहूँगा अभी मेरे को जाना पड़ेगा या मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। तो ऐसे कार्य के लिए। दूसरा, ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, जैसे वी मस्ट रीच ऑन टाइम इन द ऑफिस, We must reach on the time in the office। ऐसे कार्यों के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 यूजेस हैं। हो सकता है किसी और बुक में इनको अलग अलग करके डिवाइडेशन करके बता रखा हो, इससे ज़्यादा यूज नहीं है। यही है, ये बताते हैं कि भाई हमें ये कार्य करना सलाह के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा कार्य जो ऐसा करने से ज़रूरी हो जाता है उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक संभावना कर लेते हैं कई बार कि भाई ये काम अब तक हो गया, इस वी मस्ट या ही मस्ट कम, वह आ गया होगा, इसमें भी इसका प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतने यूज इसके। नेक्स्ट है हमारा O2। ध्यान दीजिए, O2
और यूज टू, दोनों में टू जुड़ा हुआ है, दोनों में टू जुड़ा हुआ है। और ये टू जुड़ा हुआ तो इसमें एग्जामिनर ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होता है, जब ये एग्जाम में आता है तो टू इसमें सेंटेंस में दिया मिलता है तो बच्चों के लिए आसानी हो जाती है कि इसमें ओट आएगा यूज टू, यानी कि तो 13 में से चेक करे, यहाँ पर केवल 2 में से देखना पड़ेगा। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आई ब्लैंक टू ड्रिंक a lot before marriage, तो यहाँ पर टू तो ऑलरेडी आ गया, तो बच्चों के लिए भरने के लिए आसानी हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि आप इसमें और टू आएगा या फिर यूज टू आएगा। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस क्या देखा, आई यूज टू ड्रिंक a lot बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले, यानी कि पास्ट की हैबिट की, तो इसका जो यूज होगा वो टू का, सॉरी यूज टू की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, इसमें यूज टू की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या आएगा, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका यूज, इसका रूल लिखें, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। आई यूज टू ड्रिंक a lot बिफोर मैरिज, ठीक है। एक इसका प्रयोग होता है, दूसरा, दो यूज है इसके यूज टू के। एक यूज होता है अतीत के किसी अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूम रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर एक मेला लगता था, इस तरह के एग्जाम्पल को बताने के लिए भी यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कर लोगे आप, इससे ज़्यादा इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं ओट टू। ओट टू का जो यूज है वो भी सलाह के लिए ही होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब सलाह के लिए 3 मॉडल हमने बता दिए, तीसरा भी ओट टू भी सलाह के लिए बताया हमने, शुड बताया पहले, मस्ट बताया और ओट टू। इन तीनों में अंतर क्या रहेगा ध्यान रखिए। जब बच्चों के लिए एग्जाम की बात करें तो इसका तो पहचान हो जाएगा टू। और एग्जाम्पल मैंने कहा सलाह देने के लिए वही है, वी ought to respect our teachers, तो यहाँ पर देखिए ought to हमने भरा, इसका यूज होगा नैतिक सलाह के लिए, सामाजिक बंधन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टू अगर आ गया तो इस मॉडल में क्या भरा जाएगा, सेंटेंस में ought to भरा जाएगा। अगर यहाँ पर ब्लैंक होता और ये नहीं होता तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शन अगर मस्ट दिखाया गया है तो यहाँ पर मस्ट भी सही माना जाएगा, और ये अगर यहाँ पे शुड दिखाया गया है तो शुड भी आ सकता है। और अगर टू दे रखे हैं तो फिर शुड और मस्ट नहीं आएंगे, फिर केवल ought to ही आएगा। तो ये आप याद रखें, नैतिक सलाह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सामाजिक बंधन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बात भी आई घुमा फिरा के कि सलाह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मेन होता है सलाह के रूप में, ठीक है। एक इसका यूज और है, वो थोड़ा सा हटके है, रूल से अलग है। जैसे ought to के साथ have के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, जैसे हमने would के साथ have का प्रयोग किया था, इसी तरह से ought to के साथ have का प्रयोग करते हैं। उसका इसमें मतलब ट्रांसलेशन में क्या आएगा, उसके हिंदी में क्या रहेगा मीनिंग, कि ऐसा कार्य जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, उसको बताने के इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ कि भाई आपको प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था, हालांकि आप मिले नहीं, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। You ought to have met principal. You ought to have met principal. आपको प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये किसमें आ गया, ought to के बाद have आया, फिर थर्ड फॉर्म आई। तो ये ऐसे यूजेस के लिए है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई ये कार्य होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। इस तरीके से मस्ट, ought to और यूज टू हमारे कंप्लीट मॉडल होते हैं। यूज टू में एक और एग्जांपल आपको एक इस ऐसी ही तरह का एक एग्जांपल और बता दो, नॉन फाइनाइट में काम आता है। कैसे, नॉन फाइनाइट एक टॉपिक अलग आता है 10th क्लास में विशेषकर, उसके लिए मैं आप एक और बता दूं। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग कैसे होगा, आई एम यूज टू
आई एम यूज टू ड्रिंकिंग a lot। देखिए अब मैंने यहाँ पे ड्रिंकिंग किया है और उससे पहले जो एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था वहाँ पे ड्रिंक किया था। इसका क्या नियम है ध्यान देखिए, जब यहाँ पर यूज टू से पहले अगर इज़ेमआर आ जाता है, वाजवर आ जाता है, या मैं कहूँ बी की कोई फॉर्म आ जाती है, तो यहाँ पर जीरेंड का प्रयोग किया जाएगा। इसका भी प्रयोग किया जाएगा जीरेंड वर्ब का। ये मैंने वर्ब में जो सबसे पहले जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कैसे वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये उसी का, ये नियम से हटकर है, इसलिए मैंने आपको लास्ट में समझाया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मॉडल का टॉपिक, मॉडल कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन्हें अच्छे से समझेंगे और करेंगे। बाकी हम जब क्लास रेगुलर रहेंगे तब आपके एक्सरसाइज करवाएंगे, तब आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।